वेट एंड वॉच है, बट 49,000 का स्तर तोड़ा है इस समय सेंसेक्स ने भी। अब 48,860-70 के आसपास हो रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से लगभग 50-60 अंक रिकवर करते हुए भी दिख रहा है, बट बाजार डेफिनेटली कमजोरी के संकेत आपको दे रहा है इस समय। अनिल जी, वही बात है, क्या ये हमारे शो के डिस्कशन की वजह तो नहीं? क्योंकि हमने तो कहा था कि अभी तो बड़ी तेजी बाकी है, लेवल्स अगर आप देखें हिस्टोरिकल ट्रेंड से कोरिलेट करें तो अभी तो पिक्चर बाकी है। आई नो दीप, तो बेसिकली हमारा समझना ये कि इस पूरे बुल रन में जो मार्केट ऊपर जा सकता है, पहला टारगेट 17,650 का बनता है, उसके बाद 19,025, जी सर। 20,400 और 21,080, ये 4 टारगेट हमने ढूंढे हैं जी। 17,650, 19,025, 20,400 और 21,080, ये 4 टारगेट बन सकते हैं ऊपर की तरफ के आपके लिए। और करेक्शन किन लेवल से आ सकता है बड़ा, वो 15,525 से 16,285, इस रेंज में बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और करेक्शन आएगा तो कितना, तो पहला बड़ा टारगेट करेक्शन के लिए नीचे का बनता है वो 13,850 का बनता है, उसके नीचे 13,550 और 13,240, ये 3 लेवल है, यानी कि 13,250 से 13,850 की रेंज में करेक्शन में कहीं ना कहीं मार्केट रुक जाना चाहिए। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, और जो हमने स्टडी की, और मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जितना कॉन्फिडेंस हमें बॉटम फॉर्मूला बनाने वाली स्टडी में था, इसमें उतना कम है। उसका रीजन सिंपल ये है कि बॉटम फॉर्मेशन में आपको पता है कि मार्केट गिर गिर के कितना गिर जाएगा, एक लिमिट है गिरने की, हमेशा लिमिट होती है कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 65% 68% से ज्यादा मार्केट कभी नहीं गिरा, तो आप वो एक समझते हैं कि कहां तक गिर सकता है। लेकिन बढ़ने के केस में कोई लिमिट नहीं है, मतलब किसी दिन तो निफ्टी 1 लाख भी होगा, करेक्ट। राइट, हम रहे ना रहे, लेकिन वो तो होगा। तो इसलिए जब बढ़ता है मार्केट तो आपके लिए वो ऊपर में कितना जा सकता है उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम है, जो हमने फील भी किया। इसलिए मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ, सबमिट करना चाहता हूँ कि 100% इन डेटा को एकदम आप उस तरीके से ना देखें कि एकदम 100% यही होना चाहिए, और कल को ये ना कहे कि अगर पहले घूम जाएगा अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस इस मार्केट के बुल रन का स्टॉप लॉस अभी की कैलकुलेशन से जो निकल कर आता है वो है 13,100। ओके। अगर 13,100 के नीचे निफ्टी जाता है तो आपका बुल रन ये वहीं खत्म हो गया, ये मान के चलिए। 13,100 टूटता है तो जब तक 13,100 के ऊपर है, 13,250 से लेकर 13,850 600 पॉइंट की रेंज, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये आपके बुल रन को प्रोटेक्ट करेगा। ऊपर जो 4 लेवल दिए वो लेवल आपको पता ही है, 17,650, 19,025, 20,400 और 21,080। और एक और चीज जो टाइम वाइज प्रेडिक्ट करने की सोचे थे उसमें और ज्यादा डर लगता है, लगता तो ऐसा है कि 21,021 में आना चाहिए, 2021 में। हालांकि पिछले 3 महीनों की रफ्तार से देखें तो आ भी जाए बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ से 50% 40% की अपसाइड है, तो देखते हैं क्या होता है। जिस स्टडी के हिसाब से तो 2021 बढ़िया रहना चाहिए। बिल्कुल सर, तो 2021 अच्छा रहेगा, और अगर गिरावट भी आई सर तो 10% के आसपास की गिरावट से घबराना नहीं है, तो 13,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। सिंपल चीज है दीप, मैं 10% की गिरावट से घबराना चाहिए या नहीं चाहिए उसका जवाब अलग है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 10% 2% की गिरावट से भी घबराना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, सपोज मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, मैं सोचता हूँ मैं टॉप पे निकालूंगा, तो टॉप पे तो निकाल नहीं सकता, या तो पहले निकाल दो फिर बढ़ता है देखते रहूं, मार्केट को देखते रहूं, फिर अफसोस अरे मेरे निकाल के बाद 15% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ये हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो मार्केट में स्टॉक ज्यादा एक्शन देते हैं वो आखिरी रन में देते हैं। आखिरी रन में सारे मिड कैप 10-20% रोज चलते हैं, ये बीच में नहीं होता, ये आखिर। तो आपका जो नुकसान होता है वो परसेंटेज से कहीं ज्यादा होता है, तो आप वो करना नहीं चाहेंगे। तो फिर कब करेंगे, तब करेंगे जब मार्केट घूमने की कोशिश करे और यू टर्न, जैसे फॉर एग्जांपल आज ऐसे टाइम पे आप निकालने की कोशिश करेंगे, फिर आप देखेंगे एक आध दिन देखता हूं, 2 दिन देखता हूं, तो जब तक 3-4% ना गिरे तब तक आप निकालेंगे नहीं। अब 3-4% तो आपके ऊपर के चले गए, समझो जब वापस गिरे, करेक्शन दे, वापस लेना हो तो नीचे के 3-4% छोड़ दो। अब 10-12% की करेक्शन में 3-4 ऊपर का छोड़ दिया, 3-4 नीचे का छोड़ दिया, तो मिला क्या इतनी मेहनत करके। तो इससे बढ़िया बेटर है इन्वेस्टेड है। अगर आप लोग मतलब 2-3% के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं टाइम करूंगा, परफेक्ट टाइमिंग इम्पॉसिबल है। मैं जितने मार्केट के दिग्गजों से मिलता हूं, सब लोग ये कहते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है। मैं एक्चुअली कहता हूं, ईमानदारी से मुझे पूछे, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म मुश्किल है, शॉर्ट टर्म आसान है, हर रोज करना आसान है, मुझे ऐसा लगता है।
हर रोज आज की रेंज लिमिट बता सकते हैं ना, वो 25 में से 20 बार सही पड़ जाएगी। लेकिन किसको पता था 2020 की शुरुआत में, 1 जनवरी 2020 को, कि इतना गिरेगा, इतना बढ़ भी जाएगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में 15% की हर साल बढ़ता रहेगा, वो बड़ा आसान काम है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल रिसर्च और कैलकुलेशन करके करना हो तो लॉन्ग टर्म का काम ज्यादा मुश्किल है। मैं बहुत